जयपुर में केमिकल टैंकर ब्लास्ट से मची तबाही, जहां पे 7 लोगों की मौत हुई, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और 20 गाड़ियां जल के खाक हुईं। दोस्तों, जयपुर के अजमेर रोड पर शुक्रवार 20 दिसंबर 2024 के सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पे दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एक केमिकल टैंकर में जोरदार ब्लास्ट के बाद आग लग गई, जिससे 20 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गईं और हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से अधिक लोग झुलस गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जहां पे घायलों को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बताना चाहूंगी कि यह दुर्घटना सुबह करीब 6 बजे जयपुर और अजमेर हाईवे पर हुई, जहां पे हादसे में पेट्रोल पंप और एक पाइप फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा है और ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी और हाईवे के आसपास का इलाका धुएं से भर गया और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। तहसीलदार के वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, फिर 30 किलोमीटर तक घसीटता रहा युवक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में नानपारा के तहसीलदार की सरकारी गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और शव को कथित तौर पर 30 किलोमीटर तक घसीटा। फिर अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतक की पहचान नरेंद्र कुमार हलदार के रूप में हुई है, जो पयागपुर का रहने वाला था। वह अपनी भतीजी को छोड़ने के बाद घर लौट रहा था, तभी बृहस्पतिवार शाम नानपारा बहराइच मार्ग पर यह दुर्घटना हुई। हलदार का शव गाड़ी में फंस गया और काफी दूरी तक घसीटता हुआ नानपारा तहसील पहुंचा। फिर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने गाड़ी में बैठे नायब तहसीलदार शैलेश अवस्थी के निलंबन की सिफारिश की है। धरने पर किसान और सरकार ने की राहत की बौछार और एमएसपी में 422 रुपए की वृद्धि होने पे मोदी सरकार ने 12,100 रुपए प्रति क्विंटल किया। दोस्तों, सरकार ने शुक्रवार को 855 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ 2025 सत्र के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 422 रुपए तक की वृद्धि कर इसे 12,100 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में खोपरा का एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जहां पे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि वर्ष 2025 के लिए मिलिंग खोपरा का एमएसपी 422 रुपए बढ़ाकर 11,582 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि बॉल खोपरा का एमएसपी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 11 करोड़ रुपए का गांजा किया जब्त और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत तथा कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के लिए आज खाड़ी देश की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां पे यह 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की पहली यात्रा होगी। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में 70 सीट और 230 दावेदार, जहां पे हर क्षेत्र में 3 से 4 प्रत्याशी ठोक रहे दावा, तो भाजपा जल्द जारी करेगी सूची। दोस्तों, दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठित भारतीय जनता पार्टी की राज्य चुनाव समिति ने कुल 70 सीट के लिए लगभग 225 से 230 संभावित उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार की है, जहां पे पार्टी नेताओं ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि इस प्रक्रिया से जुड़े पार्टी के एक शीर्ष नेता ने बताया कि भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार की गई 700 से अधिक उम्मीदवारों की सूची में से योग्य उम्मीदवारों के नाम छांटने के लिए बृहस्पतिवार को 4 घंटे से अधिक समय तक बैठक की। आज पीएम मोदी होंगे कुवैत के लिए रवाना, जहां पे भारतीय मजदूरों से भी करेंगे मुलाकात। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 21 दिसंबर को मिडिल ईस्ट के देश कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे, जहां पे पूरे 4 दशकों के बाद कोई भारतीय पीएम खाड़ी देश की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां पे पीएम मोदी भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। और पीएम मोदी अपनी इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही वो भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों के आवास वाले एक श्रमिक शिविर का दौरा करेंगे और एक भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। गोरखपुर में पुलिस ने महिला कार्यकर्ता को लात मारने के लिए कहा और भद्दी भद्दी गालियां भी दी। दोस्तों, महिलाओं के सम्मान में जहां भाजपा की सरकार ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर सख्त है और अक्सर जनसभा में महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले बदमाशों को सीएम योगी आदित्यनाथ यमराज के पास भेजने की चेतावनी देते रहते हैं। लेकिन योगी राज में उनकी यूपी पुलिस के कारनामे से सरकार की मंशाओं पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं, जहाँ पे यूपी के
गोरखपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान गालीबाज इंस्पेक्टर कांग्रेस की निवर्तमान जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान व अन्य महिला कार्यकर्त्रियों को सरेराह भद्दी भद्दी गालियां देते नजर आए। अयोध्या में जीत के लिए सीएम योगी ने बताया नया फॉर्मूला, जहां पे बैठक में इन बातों पर दिया जोर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव के लिए शुक्रवार को यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि जब कुंदरकी और कटहरी सीट जीती जा सकती है तो किसी भी सीट पर चुनाव जीता जा सकता है। जहां पे वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उम्मीदवार गोरखनाथ को पराजित किया था। दहेज, यौन अपराध जैसे मामलों में सिर्फ शिकायत के आधार पर न हो एफआईआर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दहेज और यौन अपराध जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े मामलों में प्रारंभिक जांच को अनिवार्य बनाने का अनुरोध किया गया है और कहा गया है कि इन मामलों में सिर्फ शिकायतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग भी की गई है। 3 दिनों तक अंबेडकर से माफी मांगे, फिर गुजरात के वकील ने किया अमित शाह का विरोध। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान का असर उनके गृह राज्य गुजरात में भी देखने को मिल रहा है, जहां पे गुजरात बार काउंसिल के अहमदाबाद से एक सदस्य परेश वाघेला ने 30 दिसंबर को बीसीजी द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है और इस कार्यक्रम में अमित शाह को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सीएम योगी के इस फैसले से किसान गदगद, जहां पे बम्पर गिफ्ट पाकर लगाए जय श्री राम के नारे। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यूपी के जेवर में करीब 500 से ज्यादा किसानों ने मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने अपनी परेशानियां सीएम को बताईं और सीएम योगी ने सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। इसके बाद उन्होंने जो फैसला दिया, उसके बाद किसानों की खुशी का 3 पे सीएम योगी ने ये ऐलान किया है कि जेवर एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए जमीन देने वाले किसानों की मुआवजा राशि 3100 वर्ग मीटर की जगह 4300 वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दी जाएगी। इसके साथ ही नियम के अनुसार ब्याज भी दिया जाएगा। सपा सांसद जया बच्चन ने घायल बीजेपी सांसदों के लिए पुरस्कार की मांग रखी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि शहर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे भाजपा सांसद नाटक कर रहे हैं और कहा कि उन्हें उनके अभिनय प्रदर्शन में इसके लिए पुरस्कार दिए जाने चाहिए। और विपक्षी दलों द्वारा यहां निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने दावा किया कि उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर में भाजपा सांसदों प्रताप चंद्र सारंगी, मुकेश राजपूत और एस फांगनोन कौन्याक से बेहतर कलाकार कभी नहीं देखा है।